हम लोग क्या करने वाले भैया, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मीन प्रोपोर्शनल, यानी चैप्टर 21 का पहला कंस्ट्रक्शन आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। और वो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा कि अगर कोई भी दो लाइन आपको दे रखा है तो उसका मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, या फिर अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि रूट अंडर समथिंग आपको दे रखा है उसका वैल्यू निकालना है तो वो कैसे करेंगे, राइट। तो ये कंस्ट्रक्शन हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं। अब एक बात और ध्यान रहे आप लोगों को कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका कि आप किसी दो लाइन का, यानी कि किसी दो लाइन का लेंथ आपको दे रखा है और उसका मीन प्रोपोर्शन का वैल्यू निकालिए, ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है, यानी 2020 में पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग उसी क्वेश्चन को लेंगे और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उसी को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि वैसा जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसको कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। ओके, स्टार्ट करें। हाँ भैया स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि ड्रॉ द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ लाइन सेगमेंट्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। यानी कि दो लाइन दिया हुआ था, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं हम लोग। दो लाइन सेगमेंट दिया हुआ था, क्या क्या था आपका, 4 सेंटीमीटर दे रखा था एंड 3 सेंटीमीटर दे रखा था, ठीक है। और करना क्या था हम लोगों को, यानी कि अगर आप वहां पे एग्जाम दे रहे होते उस वक्त आपको क्या करना होता, आपको इन दोनों लाइन का मीन प्रोपोर्शनल निकालना होता, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि मीन प्रोपोर्शनल एक्चुअल में हम लोग निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहला तरीका क्या होगा हम लोगों का, सबसे पहला मेथड क्या होगा कि भैया चुपचाप से हम लोगों को एक सीधा सा लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक सीधा सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे जस्ट इसको होल्ड करते हैं और होल्ड करके एक लाइन हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो 4 सेंटीमीटर हमारा है और जो 3 सेंटीमीटर हम लोगों का है, इन दोनों के लिए हम लोग सेपरेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक लाइन 4 सेंटीमीटर के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हम लोगों का, यहाँ से 4 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ हो गया। और दूसरा लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर के लिए। तो ये रहा हम लोगों का 3 सेंटीमीटर का लाइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, यहाँ तक ठीक है। हाँ भैया, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे हम लोग सिंपली एक लाइन सेगमेंट को यहाँ से लेंगे, यानी कि 4 या 3 दोनों में से किसी को भी लेंगे और लेकर हम लोग क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको मेजर कर लेते हैं आराम से। ये रहा हमारा लाइन सेगमेंट। अब जब हमने मेजर कर लिया है तो इसके बाद क्या करेंगे, लाएंगे, दोनों में से किसी भी एंड पे आपको रखना है और रख कर क्या कर लेना है, बस कट कर लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला, जो कि है आपका 4 सेंटीमीटर का लाइन, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट, इसके बाद आप लोगों को ये दूसरा वाला लाइन लेना है जो कि है 3 सेंटीमीटर का, और इसका एग्जैक्ट आपको मेजर निकालना है। तो हम लोगों का एग्जैक्ट मेजर कुछ यहाँ पे इस जगह पे आ रहा है, ठीक है। अब इस वाले को ध्यान से आपको देना है यहाँ पे कि करना क्या एक्चुअल में, इस वाले पिन को आपको सिंपली रखना है उस वाले जगह पे जहाँ पे आपने पहला वाला लाइन को कट किया था, और कट करने के बाद आपको ये दूसरा लाइन कट कर देना है। तो ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर वाला लाइन। यहाँ तक हमें बात अच्छे से समझ आ गया। आप नेम कर सकते हो, ये हमारा रहा ए, ये मान लेते हैं कि लाइन सेगमेंट एक्स तक हम लोगों का एक्सटेंड कर रहा था। ये वाला पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ बी, और ये पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं सी, ठीक है। तो आपने क्या किया कि जो आपको क्वेश्चन में गिवन था कि 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट है और दूसरा सेगमेंट है 3 सेंटीमीटर का, इन दोनों का क्या कीजिए आप, मीन प्रोपोर्शन ड्रॉ कीजिए। तो आपने सबसे पहले क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन लिया, इस 4 सेंटीमीटर के लिए एक लेंथ अलग से ड्रॉ कर दिया, 3 सेंटीमीटर के लिए एक लेंथ आपने अलग से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसके बाद का स्टेप क्या था कि आप दोनों में से कोई भी एक लाइन को आप ले लें, लेंथ आप कंपास में मेजर कर लें, करने के बाद किसी भी दोनों में से किसी भी एंड पे लाकर उतना आप कट कर दें, ठीक है। कट करने के बाद जो पॉइंट आपको मिलेगा उस जगह पे रखकर जो दूसरा वाला लाइन है उसको भी कट कर दें। तो अब तक हम लोगों का यहाँ तक हो गया है। अब आगे क्या करेंगे, आगे सिंपली हम लोग ये जो पूरा हमारा लेंथ है ए बी, इसका हम लोग क्या निकालने वाले हैं यहाँ पे, इसका हम लोग निकालेंगे बाइसेक्टर, यानी कि इन दोनों को एग्जैक्टली मिडिल से काटने वाला एक लाइन हम लोग निकालेंगे, ठीक है। यानी करना क्या, एसी लाइन को हमें बाइसेक्ट करना है, 2 हिस्से में बांटना है। तो आगे करते हैं हम लोग स्टार्ट, इसको हम लोग 2 हिस्से में बांट देते हैं। तो कैसे बांटेंगे, यहाँ तक हम लोगों ने लिया, लेने के बाद यहाँ पे हमने कट कर दिया। कट करने के बाद आपको करना क्या एक्चुअल में कि जितना ये लेंथ है, यानी कि मान लो ये वाला हमारा जो एसी है इतना लेंथ है, तो आपको उससे थोड़ा सा छोटा कर लेना है कंपास को, और करने के बाद एक लाइन ऊपर में ड्रॉ करना है और आपको एक लाइन जो है वो नीचे में ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। सेम आपको क्या करना है, इस तरफ रखना है और इस तरफ रख के भी आपको एक लाइन ऊपर में ड्रॉ करना है, दूसरा लाइन आपको नीचे में ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे कि जस्ट आपको यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हो आप। पहला तरीका तो ये होगा कि आप इसको सिंपली ज्वाइन कर दो इन दोनों को, और उससे भी बेहतर ये होगा कि आप ज्वाइन ना करके इन दोनों को यहाँ पे आप ज्वाइन ना करके जस्ट बीच का आप एक
पॉइंट ले लो कि हाँ इस लाइन का जो सेंटर पॉइंट है यानी AC का जो सेंटर पॉइंट है वो एक्चुअल में ये वाला है, ये आपको पता चल गया यहाँ से। अब आगे क्या करेंगे भैया, हमें पता चल गया तो आगे जो हम लोग करने वाले हैं वो होगा कंपास को चुपचाप से हम लोग यहाँ रखेंगे और रख कर यहाँ पे या तो A को ले लेंगे मेजर, या A मेजर करें या फिर C मेजर करें, बात तो बराबर ही होगा। और यहाँ से एक हम लोग क्या करेंगे, सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब जब सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि B पॉइंट पे हम लोग रखेंगे अपने कंपास को और वहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो कैसे करेंगे ड्रॉ, तो पहले तो हमें एक आर्क लेना होगा। आर्क लेने के बाद जब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम कट करेंगे तो वो 60 डिग्री कट करेगा, दूसरा टाइम जब कट करेंगे तो वो 120, यानी ये वाला क्या हो गया आपका 120 एंगल हो गया। हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। तो 60 डिग्री यहाँ पे है और हमारा 120 यहाँ पे है। जब 60 और 120 उन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, इस वाले पॉइंट पे रखे हमने और यहाँ से जो पॉइंट हम लोगों को मिला है इन दोनों को जस्ट हमें ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये रहा लाइन सेगमेंट, इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। अब जब आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो ज्वाइन करने के बाद इसका कोई भी नाम देते हैं, फॉर एन एग्जांपल इसका D नाम हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल में जो आपसे पूछा जा रहा था वो था ये BD का लेंथ। तो अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं BD का लेंथ कितना हो रहा है, तो ऑलमोस्ट जो है वो आपका 3.6 के आसपास जा रहा है, राइट, 3.6 के आसपास ये जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो BD है वो क्या है भाई, वो आपका 3.6 है। ठीक है, BD का लेंथ हमारा क्या हो गया, 3.6 हो गया। अब आपको यहाँ पे करना क्या था, क्वेश्चन में आपको दे क्या रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था कि आप जो है वो इन दोनों लाइन सेगमेंट का मीन प्रोपोर्शनल बताइए। ठीक है, और आपने मीन प्रोपोर्शनल बता दिया आपका 3.6, या फिर इसका एग्जैक्ट हम लोग मेजर करते क्या क्या रहा है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से 3 हो गया, ये 1 2 3 4 5, 3.5 हम लोगों का यहाँ पे आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसको हटाते हैं और ये हो गया 3.5। ठीक है, तो BD का जो लेंथ हमारा आया है ये हो गया 3.5। तो जो हमें लाइन दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा 3.5। ठीक है, अब देखो ये जो मीन प्रोपोर्शनल हमने निकाला है ये निकाला है हमने ज्योमेट्रिक मेथड से। ठीक है, ये जो मीन प्रोपोर्शनल हम लोग ने निकाला है ये ज्योमेट्रिक मेथड से निकाला है। अगर नॉर्मली हमें निकालना रहता मीन प्रोपोर्शनल 4 और 3 का, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली जो है वो √4 × 3 कर देते हैं और ये जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिलता वो √12 आता। ये क्या है, √12, ये हमारा मीन प्रोपोर्शन होता। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें ज्योमेट्रिक मेथड से निकालना था तो हमें ये सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह करना पड़ा। √12 का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू आपका 3.5 भी होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग नॉर्मली देखें कि 3.5 × 3.5 करने से क्या आता है, तो वो कहीं ना कहीं आपका 12 के बराबर आएगा। तो अगर नॉर्मली हमें निकालना रहता तो हम लोग क्या करते हैं, मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो भाई हम लोगों को जो दो वैल्यू दिया रहेगा उसका मीन प्रोपोर्शन निकालने का तरीका यही है कि √अंडर दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, जैसे हमने यहाँ पे किया। लेकिन अगर हम लोगों को क्या करना रहेगा, अगर हम लोगों को ज्योमेट्रिक मेथड से निकालना होगा तो फिर हम लोग ये वाला सारा काम करेंगे और करने के बाद ये जो हमारा BD का लेंथ आएगा ये एक्चुअल में क्या होगा, वो आपका आंसर होगा कि भाई जो BD का लेंथ आया है, जैसे कि मान लो 3.5 जो हमारा आया है वो अप्रॉक्स वैल्यू आया है। आप यहाँ पे जब मेजर कर रहे थे तो 3.5 से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था या थोड़ा सा कम हो रहा था, तो हमने अप्रॉक्स 3.5 लिखा है। ठीक है, तो जो 3.5 हमारा वैल्यू आ रहा था वो इसका मीन प्रोपोर्शन होगा। आई होप कि आपको समझ आया हो। क्या करने वाले हैं आज की क्लास में, हम लोग करने वाले हैं कि हमें एक रेक्टेंगल दिया रहेगा, हम लोग उस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर एरिया वाला एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको इस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए जो जो डेटा गिवन रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। आपके पास डेटा ये रहेगा कि जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल का लेंथ क्या है और उस रेक्टेंगल का ब्रेथ क्या है। ठीक है, यानी आपको रेक्टेंगल का लेंथ पता रहेगा, ब्रेथ पता रहेगा, उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, उस रेक्टेंगल को पहले ड्रॉ करना है एंड आफ्टर दैट उस रेक्टेंगल का जो एरिया है उसी एरिया के बराबर आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे हम लोग ये सारा कुछ करने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल के लिए हम लोग कोई भी लेंथ और ब्रेथ ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जो हमारा लेंथ है वो आपका है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो 6 सेंटीमीटर लेंथ का हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और जो ब्रेथ है उसका वो कितना है, वो है आपका
3 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ये दो डेटा आपके पास गिवन है जो कि रेक्टेंगल का है। इससे आपको सबसे पहले क्या करना है, रेक्टेंगल आपको ड्रॉ कर लेना है। तो रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे भैया, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो हम लोग करते आ रहे हैं, जो भी हमारे पास गिवन लाइन होता था उसको पहले हम लोग नॉर्मली ड्रॉ कर लेते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को नॉर्मली यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक 6 सेंटीमीटर का लाइन हमें लेना है और एक आपका 3 सेंटीमीटर का लाइन लेना है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का लाइन। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जाकर एंड हो जाएगा। तो इस लाइन को जस्ट हम लोग क्या करते हैं, इसे ज्वाइन कर देते हैं। ओके, दूसरा हम लोगों को क्या करना है, दूसरा हम लोगों को 3 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा शुरू हुआ और यहाँ पे जाकर एंड हो गया। ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। ये दो चीज आपने ड्रॉ कर लिया। जैसे ये दो चीज आपका ड्रॉ हो गया, आपको क्या करना है, सिंपली स्केल लेना है और एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, क्या करना है भैया, एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन लंबा सा ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया क्लियर। ओके, अब यहाँ से आपका जो है वो कंपास का काम आएगा। यहाँ पे आपको कंपास उठाना है और जो बड़ा वाला साइड है ना, उसको आप क्या कर लो, उसको आप बेस ले लो, जस्ट कन्वीनियंट के लिए। बाकी आप दोनों में से कोई भी चीज को बेस ले सकते हो, दैट डजंट मैटर एट ऑल। लेकिन आपको क्या करना है, बड़े वाले साइड को लेना है ताकि अच्छे से आप ड्रॉ कर पाओ सारे चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस लेंथ का यहाँ पे मेजर कर लेते हैं कंपास में और उसी चीज को एक एंड पॉइंट पे रख के क्या करेंगे, एक एंड पॉइंट पे रख के हम लोग उसको कट कर देंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या है कि आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहे हो और रेक्टेंगल को ड्रॉ करने का मीनिंग क्या होता है, रेक्टेंगल को ड्रॉ करने का मीनिंग ये होता है कि उसका चारों कॉर्नर का जो एंगल है दैट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे एक 90 डिग्री एंगल जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक 90 डिग्री एंगल यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको पता ही है 90 डिग्री एंगल कैसे ड्रॉ होता है। एक आर्क लेंगे, उस आर्क को फिर यहाँ पे रखकर क्या करेंगे, कट करेंगे। जब पहली बार मैं इस आर्क को कट कर रहा हूँ तो ये एग्जैक्टली हमें 60 डिग्री देगा, राइट। इसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, इसको दूसरी बार यहाँ पे रख के कट करूंगा तो ये मुझे 120 डिग्री एंगल देगा। अब जो मेरा 90 डिग्री एंगल है वो 60 डिग्री एंड 120 डिग्री इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो मैं यहाँ पे कंपास के इस पॉइंट को रखकर इस जगह कट करूंगा और यहाँ पे इसी कंपास के पॉइंट को रखकर क्या करूंगा, इस जगह पे ऐसे कट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास ये वाला पॉइंट मिला है, ये पॉइंट एक्चुअल में क्या है, ये पॉइंट को अगर इस पॉइंट से आप ज्वाइन कर देते हो तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है, ये एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये वाला जो लेंथ हमने नॉर्मली अभी ज्वाइन किया है, इसको एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर के बराबर लेना था। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ से इस चीज को मेजर करेंगे 3 सेंटीमीटर। तो मैं पहले यहाँ पे नॉर्मली मेजर कर लेता हूँ। ये रहा हमारा 3 सेंटीमीटर। हम लोग इसको इस एंड पे पॉइंट करेंगे और पॉइंट करके क्या कर देंगे, इस एंड पॉइंट पे रख के इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो इस जगह पे ये कट हो गया। जैसे ही इस जगह पे कट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से लेकर यानी इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट का जो लेंथ है यहाँ तक, ये आपका 3 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, आपको कंपास का लेंथ उतना ही रखकर यहाँ पे पॉइंट करना है और ऊपर में सिंपली क्या कर लेना है, कट कर देना है। ठीक है, आपने कट कर दिया। अब जाना है अगेन और जाकर आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का लेंथ लेना है। ओके, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एग्जैक्टली वो सब आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगेन 6 सेंटीमीटर का लेंथ ले रहे हैं और लेने के बाद आपको इस बारी क्या करना है कि जो आपने पहली बार 3 सेंटीमीटर यहाँ पे कट किया था उसके पॉइंट पे रख देना है और रखकर यहाँ पे आपको ऐसे कट कर देना है। ठीक है, अब सिंपली ये करना है कि आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है और इस पॉइंट को भी इस पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। बात आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो पहले ये वाला हम लोग पॉइंट ले लेते हैं। लेने के बाद यहाँ से हम लोग को सिंपली क्या करना है, यहाँ से सिंपली इसको ज्वाइन कर देना है और सेम जो है वो आपका जाएगा यहाँ से इसको ज्वाइन करना है। तो यहाँ से हम लोग इसको भी ज्वाइन कर देते हैं और ये हम लोगों का रिक्वायर्ड ट्राइंगल फ्रेम हुआ है अभी। ठीक है, जिसमें ये वाला जो साइड आप देख रहे हो दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड ये वाला जो साइड आप देख रहे हो ये आपका है 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ए दे देते हैं, इसको हम लोग बी दे देते हैं और ये वाला पॉइंट हम लोग सी दे देते हैं और ये वाला पॉइंट हम लोग डी दे देते हैं। अब तक हमने क्या ड्रॉ किया, अब तक हम लोगों ने सिंपली जो है वो एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया है। ठीक है, अब यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ होने के बाद हमें एक्चुअल में करना क्या है, हमें एक्चुअल में एक स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसका एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो देखो
यहाँ पे एक काम करना है आपको। वो काम क्या है कि सबसे पहले तो आपके पास जो डीसी है, ये जो डीसी है वो 6 सेंटीमीटर का पहले है ही, ठीक है। आपको क्या करना है कि जो रेक्टेंगल का दूसरा वाला साइड बच गया है, दैट इज ये जो 3 सेंटीमीटर वाला साइड है, उसका आपको मेजर लेना है। तो आप या तो यहाँ से मेजर ले सकते हो या फिर आप यहाँ से नॉर्मली मेजर ले सकते हो, क्योंकि दोनों तो 3 सेंटीमीटर ही है, तो मैं यहाँ से मेजर ले रहा हूँ। आपको क्या करना है कि ये जो डीसी है उसके एंड पॉइंट पे रख कर आपको वो 3 सेंटीमीटर को कट कर देना है, ठीक है। ये रहा आपका 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपका 3 सेंटीमीटर क्या हो गया, कट हो गया ये वाला पॉइंट। तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया और ये वाला आपका 3 सेंटीमीटर का हो गया, यानी कि जो साइड आपका बीसी था उसी लेंथ का आपने यहाँ पे एक साइड को कट कर दिया है। अब आपको अगर याद हो, हम लोगों ने प्रीवियस वाले कंस्ट्रक्शन में जहां पे आपको 2 लेंथ दे रखा था और उन दोनों लेंथ का आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना था, वो वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यानी आपके पास एक मान लो लेंथ 6 सेंटीमीटर का दे रखा है, एक 3 सेंटीमीटर का, आपको इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। कैसे निकालना है वो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। अगेन सेम चीज हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे। सबसे पहले ये जो हमारा लाइन है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट को हम लोग ई नाम दे देते हैं। तो हमें क्या करना है कि डी और ई को बाइसेक्ट करना है, यानी इक्वल हिस्से में बांट देना है। कैसे बांटेंगे भैया, तो आप क्या करो कि आधा से थोड़ा सा बड़ा आपको यहाँ पे मेजर लेना है और ऊपर में इस तरीके से कट कर देना है, नीचे में इस तरीके से कट कर देना है। सेम कंपास को यहाँ पे रखना है उसी लेंथ के साथ, ऊपर में से कट कर देना है, नीचे में इस तरीके से यहाँ पे कट कर देना है। यहाँ आपका कट हो नहीं पाया तो इसीलिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या हुआ कि आपको ऊपर और नीचे दोनों एक पॉइंट मिल गया। आप क्या कर सकते हो, आप या तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को या तो सिंपली आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ से, यानी कि इसको और इसको ऐसे तरीके से पकड़कर दोनों को आप ज्वाइन कर दो। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ले सकते हो, ठीक है। हो गया यहाँ तक क्लियर, ओके। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ कि आपने इस वाला जो लाइन था हमारा, उस लाइन को क्या किया, आपने सेंटर से कट कर दिया, यानी कि ये वाला आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। इस पॉइंट का मान लेते हैं नाम हमारा हो गया ओ। अब आपको पता है कि आपको क्या करना रहता था, आपको सिंपली इस वाले पॉइंट से लेकर यहाँ पे जो हमारा इस लाइन को जो आपने आधा हिस्से में बांटा है, तो उस आधा हिस्से का जो लेंथ है उसको बेसिकली आपको रेडियस की तरह ट्रीट करके एक सेमी सर्कल बनाना था, राइट। तो हम लोग इसको एक रेडियस की तरह ट्रीट करके क्या करते हैं, एक सेमी सर्कल हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हम लोगों का सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसके बाद हम लोग जो है वो आपका यहाँ पे जब हम लोगों को पिछले बारी प्रोपोर्शन बनाना था, मीन प्रोपोर्शन निकालना था, तो उस वक्त हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री फ्रेम कर रहे थे। किस जगह पे, यहाँ पे हम लोग पहले 90 डिग्री बना रहे थे और उसके बाद इस लाइन को स्ट्रेट ले आकर यहाँ पे कट कर रहे थे। लेकिन अभी हम लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे देखो 90 डिग्री बन रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसी लाइन को, यानी ये जो बीसी लाइन है, इसी लाइन को हम लोग क्या करेंगे, इसी लाइन को हम लोग सीधा लेकर चले जाएंगे। और देखो जब इस लाइन को हम लोग सीधा लेके जाएंगे तो वो इस सेमी सर्कल को यहाँ पे कट करेगा, ठीक है, यहाँ तक ओके। तो प्रीवियस वाले क्लास में हम लोगों ने यहीं तक समझा था, जहां पे हम लोगों का ये वाला जो लेंथ हम लोगों को मिला था, इसी लेंथ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, राइट। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को एफ नाम दे देते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली अब आपको ये करना है कि ये जो सी एफ आपको मिला है, इसी सी एफ का जो लेंथ है, इसी लेंथ को लेकर आपको एक स्क्वायर ड्रॉ कर देना है। तो ये एकदम इजी सा तरीका है। यहाँ पे आप क्या करें, सी एफ का लेंथ को पहले मेजर कर ले आप कंपास पे। तो ये रहा हम लोगों का सी एफ का लेंथ, ओके। अब जब सी एफ का लेंथ आपने मेजर कर लिया तो उसको यहाँ पे इस तरीके से कट कर दें। कट करने के बाद जिस पॉइंट पे कट हुआ है उस पॉइंट पे रखकर एक बार ऊपर आप कट कर ले यहाँ पे, और दूसरी बार क्या करेंगे, एफ पे रखकर हम लोग इसी लाइन को यहाँ पे कट कर देंगे। अब आपके पास क्या मिल गया, अब आपके पास एक एक्सटर्नल पॉइंट मिल गया जो कि यहाँ पे है। इस एक्सटर्नल पॉइंट को क्या करना है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से सिंपली ज्वाइन कर देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ ज्वाइन कर देते हैं और इसी एक्सटर्नल पॉइंट को हम लोग यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिंपली नाम दे दो, इस वाले को ई एफ हो गया, ये हमारा हो गया जी एच, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप स्क्वायर देख रहे हो, जो स्क्वायर हमारा, दो चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक आपका क्या हो गया, एक आपका ए बी सी डी, ये आपका रेक्टेंगल है, राइट। ये क्या है, ये आपका रेक्टेंगल है जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। और इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है, इसके अलावा अभी जो नया चीज हम लोगों ने ड्रॉ किया है वो क्या है, सी एफ जी एच, ये नया चीज आपको दिख रहा है जो क्या है, जो कि आपका स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे जो रेक्टेंगल का एरिया है और जो ये स्क्वायर का एरिया है, दोनों का एरिया एग्जैक्टली बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपका मेथड है कंस्ट्रक्शन का। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि मुझे आप इस वाले गिवन रेक्टेंगल का एक स्क्वायर बनाइए जो कि बेसिकली दोनों का एरिया एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तो उस केस में आपको क्या करना है, ये जो मेथड अभी मैंने आपको बताया है एग्जैक्टली इसी मेथड को आपको फॉलो करना है और आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ओके। आई होप कि आपको ये समझ आया हो कि किस तरीके से आपको कंस्ट्रक्ट करना है अगर आपके पास
पास गिवन रेक्टेंगल है और उसी गिवन रेक्टेंगल का एरिया के बराबर अगर आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है तो ओके। अच्छा बाय द वे, इससे पहले जितना भी कंस्ट्रक्शन है वो सारा कंस्ट्रक्शन का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, तो जिस भी कंस्ट्रक्शन में आपको इशू है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आप जाएं उस पार्ट को, उस वीडियो को देखें। सर्च आपको जस्ट करना है कंस्ट्रक्शन बाय कॉन्सेप्टेरा। आई होप कि आपको समझ आया हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।